नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महाराष्ट्र सदन में महिला सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सुनील भराला मौजूद रहे। अपने क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करने वाली तमाम महिलाओं समेत तमाम पुरुषों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वॉइस ऑफ पीपल हिंदी के प्रधान संपादक मयंक तिवारी को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के मुख्य झलकियां। महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम को लेकर क्या कहती है हरियाणा के सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, आप भी सुनिए। मैम, जिस तरह से महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में बढ़ सके, महिलाओं को सशक्त करने के लिए दीप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इस प्रोग्राम का आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी लोगों को, जिससे जो है महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, विकास की मुख्य धारा से? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुझे लगता है कि भारत में अब अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो रही है। महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर जो है वो परचम लहरा रही हैं। उसी संदर्भ में आज जो है ये नमस्ते इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ जो और इसकी सहायक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि हमारी इंदिरा जी और मोनिका जी भी हैं, तो ये लोग जो है इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उनको आज अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ बहुत सी बच्चियों ने और बहुत सी महिलाओं ने परफॉर्म भी करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अवार्ड देने से जो बाकी महिलाएं हैं, बाकी बेटियां हैं, बाकी बहनें हैं हमारी, उन सबको प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत इन लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सुनील भराला से वॉइस ऑफ पीपल हिंदी के प्रधान संपादक मयंक तिवारी ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहते हैं सुनील भराला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महाराष्ट्र सदन में महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जा सके, इसको लेकर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता सुनील भराला जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ इस प्रोग्राम का एम है और किस तरह से जो है महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसे लेकर आप लोग जो है लगातार कार्य कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे लेकर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो आज महाराष्ट्र सदन में जो कार्यक्रम आयोजित, मुझे उसमें अतिथि के रूप में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला शक्ति थी, महिला नारी शक्ति के रूप में थी, है, रहेगी। महिला को पीछे नहीं कर सकता। ये जो सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसकी आवश्यकता आज केवल ये है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारत की हिंदी है, भारतवर्ष की परंपरा है, हमारे संस्कार है, उनको जीवित करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे कि हमारी भाषा मातृभाषा के रूप में संस्कृत हुआ करती थी, जिससे हमें संस्कार मिलते थे, वो चली गई। अभी हिंदी है, तो हिंदी को बचाने के लिए और अपने संस्कारों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज बहनों को, माताओं को ये आवश्यक है और ये संकल्प करने की भी आवश्यकता है कि हम अंग्रेजी पढ़ें लेकिन व्यवहार में नहीं लाना। हम अंग्रेजी पढ़ाएं परंतु व्यवहार में नहीं लाना। हम हिंदी को, अपनी संस्कृति को व्यवहार में लाना है। जिस संस्कृति को विदेश आज ललचा रहा है, विदेशों से यहाँ लोग उस संस्कृति को अपनाने आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में उसका डंका बजाया है। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्षों से कि जो विदेशों में विदेश है, मतलब विश्व के ऐसे भारतीय संस्कृति को वो अपना रहे हैं। ये जीते जागरे उदाहरण हैं। तो
तो हमें अपनी इस संस्कृति को बचाने के लिए, अपने संस्कारों को बचाने के लिए अपनी हिंदी भाषा को ही प्रयोग में रखना, व्यवहार में लाना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि केंद्र में बीजेपी सरकार किस तरह से काम कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में महिलाओं की भूमिका किस तरह से आप लोग आगे लाने का प्रयास करेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। 2024 चुनाव नज़दीक है, लगातार जो है विपक्ष अलग अलग तरह की रणनीति अपना रहा है, तो किस तरह से आप लोग सर तैयारियाँ कर रहे हैं? देखिए, भारत में आपने देखा होगा कि वर्तमान में भारत की 50% जो आबादी है वो बहनों की है, और उस आबादी की जो इच्छा शक्ति है और जो चाहत है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत लीड है, बहुत आगे है। अभी विपक्षों को इस पर विचार भी नहीं करना चाहिए। 2024 और 29 ये भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत के हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बहनें हो, चाहे नौजवान हो, चाहे कृषक हो, श्रमिक हो, छोटा कच्चा रेडी ठेली पेटी का व्यापारी हो, चाहे वो हमारा झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाला वो श्रमिक हो। ऐसे परिवार जो निर्धन परिवार हैं, तो उनकी आशा जो है, उनकी जो सोच है वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। आप देखते होंगे आज पूरे देश में हमारी सरकार आने के बाद में जिनके घरों पे छत नहीं थी, जो बेघर थे, जिनकी बरसात पड़ती थी उसका वो बरसात का पानी उनकी कढ़ाई में गिरता था, उनकी पतीली में गिरता था, उनके तवे पे आके गिरता था और उनको सोते हुए को जगाता था। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 3.25 करोड़ परिवारों के घरों में छत लगाने का काम किया। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने सोचा भी ना, जो लोग नारे दिया करते थे झूठे कि गरीबी भगाएंगे, गरीबी हटाएंगे, रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसे नारे दे करके प्रलोभन दिया करते थे, लेकिन करते नहीं थे। भारत के प्रधानमंत्री ने वो कहा तो किया उसको। आज 3 करोड़ से भी ऊपर परिवारों के घरों में छत लगी है। ये हमारा भारत है और ये हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। एक हमारा आखिरी सवाल सर, विपक्ष के तमाम नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, चाहे सीबीआई की बात की जाए, ईडी की बात की जाए, तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि जब भी कार्रवाई, विपक्ष के नेताओं का ये मानना है कि कार्रवाई जब भी होती है तो किसी विपक्षी नेता को ही रडार पर रखा जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब साफ पाक दूध के धुले हुए हैं? ये भी एक बड़ा मामला है। देखिए, समूचा विपक्ष को मैं याद दिलाना चाहूँगा, और वो याद करिए समूचा विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ वो ईडी और सीबीआई को, भारत की पाक साफ एजेंसियों को जिसकी छवि खराब करने में लगे हैं, वो याद करो कि जब यूपीए की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी, तो उन सरकारों में कैसे उसको दुरुपयोग तो तब होता था एजेंसियों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के लोगों को, वो बेदाग लोगों को, उनको दागिल करने का काम करते थे। और याद होगा आपको, उस एजेंसी के माध्यम से यूपीए सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो इस देश को कहते थे कि ये हिंदू कौन है, जो वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वे लोग भूल गए क्या? वो एजेंसियों के माध्यम से वो आक्रमण किया करते थे, हिंदुत्व पर आक्रमण क्या करते थे, धर्म पर आक्रमण किया करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। और वे लोग झूठे ऐसे मामले पंजीकृत करके साधु संतों को जेल में भिजवाया करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य को तमिलनाडु में रात के 12 बजे उठा लिया करते थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, वो दिन भूल गए वो। आप याद करें उनकी सरकारों में, तो उनको आईना देखना चाहिए। और जो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, तो उनको ध्यान करना चाहिए। आज जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही हैं, आज साफ सुथरा काम हो रहा है। जिन्होंने इस देश को लूटा है, अंग्रेजों के बाद में यही लूटने आए थे, आज उनकी लूट की पोल खुल रही है भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में। और अगर
एजेंसियों का दुरुपयोग होता तो ये चुनाव क्यों हार जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों जीत जाती है? तो जनता उसका समर्थन कर रही है क्योंकि इन्होंने लूटा है, इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, इन्होंने युवाओं के रोजगार लूटे हैं, व्यापारियों के व्यापार लूटे हैं, किसानों की आय छीनी है। एक बात नहीं है, इनके अनेक उदाहरण देने के लिए मेरे पास हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने गिरेबान में झांके, जो हमारी एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं, साथ ही साथ में और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर जो है बड़ी बेबाकी के साथ बीजेपी के कद्दावर नेता सुनील भराला जी ने अपनी राय रखी। महिलाओं की भूमिका समाज में लगातार सक्रिय होती जा रही है, जिससे महिलाओं की कार्यकुशलता को समझा जा सकता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ पीपल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय देना ना भूलिए।